चलिए मैं यहाँ पर एक ट्रेड का मैंने मार्क किया, हालांकि आज ग्रीन कर चुके हैं तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और एक सेटअप बना। ये मेरा पेपर ट्रेड रहेगा, मैं इसमें ट्रेड नहीं करूँगा। मेरा 1:5 का टारगेट है, इसमें 1:5 चलना है तो है, देखते हैं 1:5 का टारगेट कब तक पूरा। देखिए यहाँ पर 1:5 है और उसके नीचे का टारगेट ये हमारा जो EMA पड़ा हुआ है यहाँ तक का टारगेट है 1:4। तो मतलब यहाँ तक का टारगेट इसे देना है, 1:4 का टारगेट है। चलिए देखता हूँ कितने समय में ये टारगेट मेरा पूरा करता है। 1:4 और 1:5 का टारगेट ये। हालांकि मेरे इस सेटअप का जो टारगेट होता है 1:5 का टारगेट होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1:5। अब देखते हैं कि इस टारगेट को ये अचीव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ये हो गया 1:5। लेकिन जो EMA, हमेशा EMA को रिस्पेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो सेलर होता है वो EMA एक रेजिस्टेंस मान के वहाँ से सेलिंग करता है और मल्टीपल टाइम वहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आता है। तो हमेशा अपना टारगेट जो है कोशिश करते हैं कि उसके नीचे, जैसे मैं अगर यहाँ पर एक टारगेट 1:4 का लगाता हूँ, ठीक है ना, तो इस टारगेट को अचीव कर पाते कि नहीं कर पाते देखते हैं। ये वाला टारगेट जो मॉर्निंग का जो हम लोग का पोजीशंस था बहुत बढ़िया, हमने एक ही ट्रेड में हमने बुक कर लिए थे 11,000 रुपये का। तो देख सकते हैं कि मॉर्निंग में कैपिटल 39 था और उसमें हमने कैप्चर किए 11,000 रुपये का। कल हमारा ऐसा लग गया था 12-13 हज़ार का। कल देखिए, कल लिमिटेड से मैं ऊपर ऐसा लिया तो वो गड़बड़ हो गया। देखिए जब जिस दिन प्रॉफिट बनना हो तो बन ही जाता है, कोई ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं था। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 25% का कैपिटल बन गया है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि मार्केट में अब देखिए यहाँ पर टारगेट बना और अपना चल पड़ा अपने टारगेट की ओर। हालांकि मैं इस ट्रेड में नहीं हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में ट्रेड कर चुका हूँ। तो देखिए जो डिसिप्लिन है मार्केट में, सबसे बड़ा राज क्या चीज़ होता है? डिसिप्लिन का। जो डिसिप्लिन बन गया वही पैसा बनाएगा। क्योंकि जो अपने ऊपर क्या था, 10% के ऊपर अगर प्रॉफिट आ जाता तो मुझे डे बंद करना है, तो यहाँ 25% बन गया ना, और 40 से 11,000 मतलब उससे बहुत बढ़िया फंड बना। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अकाउंट किल स्विच करने का, ट्रेडर कंट्रोल्स में जाएंगे और किल स्विच, अगर किसी को पता नहीं कि किल स्विच कैसे करते हैं धन में, तो सबसे पहले क्या, ये हमारा जैसे ये मनी में जाना है, ये क्या चल रहा है हमारे वेब मोड में चल रहा है, ठीक है ना। ट्रेडर्स कंट्रोल में जाना है, ट्रेडर्स कंट्रोल में जाके ये किल स्विच ओवर ट्रेडिंग में जाना है और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देना है। देखिए किल स्विच इज एक्टिवेटेड, अर्थात मेरे अकाउंट में किल स्विच हो चुका है। तो किल स्विच हो चुका है, लेकिन अभी ये जो मेरी स्टडी चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक सेटअप बना है और सेटअप के बाद देखिए मार्केट प्रॉफिट हो लॉस हो ठीक है, लेकिन मार्केट में बैठ के एनालाइज किल स्विच कर दिए, क्योंकि इसके बाद अगर किल स्विच नहीं होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर ट्रेड पंच करता। देखिए ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप ग्रीन में चले गए तो उसको आप लॉस में कन्वर्ट मत कीजिए, क्योंकि मार्केट को एक कैलकुलेटेड आपको करना पड़ेगा कि हाँ क्या है या नहीं है। हालांकि ये देखिए पोजीशंस मैं प्रीमियम में ही लगा रखा हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स बन चुका है, यहाँ पर ये जो स्पाइक बना है, ठीक है ना, ये स्पाइक के बाद मॉर्निंग से यहाँ से सेल अप था, सेलर लोग सेल किया, ध्यान दें यहाँ पर सेलिंग किया, कितना तगड़ा सेलिंग किया होगा, 145 रुपये तक है। मतलब क्या लेवल था यहाँ सेलरों का, ये 351 से यहाँ तक पहुँचा। फिर यहाँ से बायर लोग आए और बायर लोग उठा के फिर यहाँ पर लेके गए, फिर यहाँ से सेलर लोग सेलिंग किया। फिर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पोजीशंस बनाया था कि देखते हैं, यहाँ पर 10 रुपये का एसएल था और 10 रुपये का एसएल में था नहीं, अभी भी ट्रेड एक्टिव है। तो 10 रुपये के एसएल में यहाँ बैठा हूँ, देखता हूँ मेरा टारगेट देता है कि नहीं देता है। अगर मैं नॉर्मल देखूँ तो कितना है, 1:1.5 तक ही पहुँचा है। देखिए लोग 1:3 के लिए मरते हैं और मैं 1:5 का सेटअप ढूंढने के पीछे पड़ा हूँ कि 1:5 कैसे आए 1:5 1:4 1:, देखिए तो यही है इम्पोर्टेंट। ये होता है कि आप सफल कितने ट्रेड में होते हैं। देखिए सफलता इस चीज़ से नापा जाता है कि आपका ट्रेड का रेशियो क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं
हर ट्रेड में ग्रीन नहीं होता, लेकिन ट्रेड का ग्रीन का रेशियो इंपॉर्टेंट है कि आप किस रेशियो में आप ग्रीन होते हो, और उसी से आपकी सफलता डिपेंड करता है। अगर मेरे पास 1:5 का कोई सेटअप मिल जाए तो समझ रहे हो ना, 10 में से सिर्फ मैं 2 ही ट्रेड अगर ग्रीन करूँगा 2 ही ट्रेड में, तो 10 रुपये मिलेगा। जाने का 8 रुपये दूंगा 8 ट्रेड में, तो इसका मतलब कि तब भी मैं ग्रीन में रहूँगा। सिर्फ 20% टाइम अगर मैं सही होता हूँ तब भी मैं ग्रीन हो जाऊँगा। तो कुल मिला के सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड, किसी भी ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास कोई सेटअप है और जिसमें बेहतर रिस्क रिवॉर्ड है तो आप उसमें ज़्यादा ग्रीन बनोगे। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, ये मार्केट सिर्फ गेम है कैलकुलेशंस का, रिस्क रिवॉर्ड का, कैलकुलेशंस का, मनी मैनेजमेंट का, ठीक है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो सेटअप होता है, सेटअप का तो रोल है ही है, लेकिन सेटअप का रोल क्या होता है, सिर्फ 10% का। एकदम सही बात है। आपको कितना ही बढ़िया सेटअप दिया जाए, लेकिन उस पर आपको वेट करना पड़ेगा, उसके आरओआई के अकॉर्डिंग वेट करना पड़ता है, लेकिन हम नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमें क्या होता है, जब हमारे फेवर में चलता है ट्रेड तो हम बैठते नहीं है, और ना बैठने की वजह से हम अपना एसएल दे देते। देखिए, मॉर्निंग में ऑलरेडी यहाँ पर मेरा सेटअप बना था, ये इस कैंडल पे मेरा सेटअप बना था, तो मैं यहाँ से देखो, जो एक बार मैं यहाँ से टारगेट अचीव कर चुका हूँ ना, ये जो ट्रेड है ये 9-10 रुपये का ट्रेड था, और उसके ऊपर मेरा 1:5, ये 1:5, अर्थात मॉर्निंग में मेरा एक हो चुका है, ठीक है ना। दूसरे अकाउंट में हमने ट्रेड किया था मॉर्निंग में, उसमें बहुत अच्छा पकड़ा था, थोड़ा सा लेट बैठा है, लेकिन फिर भी हमने उसमें कैप्चर कर लिए थे। मैं दिखाता हूँ, एक हमारे पास फायर्स के अकाउंट में हमने ट्रेड किया, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट में ट्रेड करके हमने ग्रीन कर चुके थे। मुझे यहाँ सेंसेक्स पे जाना पड़ेगा, हाँ सेंसेक्स। आप देख सकते हैं कि जब मैं थोड़ा सा ट्रेड ऑर्डर बुक दिखाता हूँ, क्या फास्ट मैंने किया था। मैं यहाँ पर देखिए, जो ट्रेड एग्जीक्यूशंस किया था, हाँ 9:45, ठीक है ना। ट्रेड प्राइस यहाँ पर क्या हो गया, क्वांटिटीज देख लो, यहाँ पर क्या बढ़िया हमने ट्रेड पंच किया था। यहाँ पर ट्रेड प्राइस, लिमिट प्राइस, ये ट्रेडेड प्राइस 308 पे बाइंग हुई और 373 पे सेल हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे सकते हैं कि देखो क्या चीज़ है कि 9:45, यहाँ ध्यान दो, 9:45 मतलब 9:46, 58 और 9:46, मतलब 38 सेकंड में हमने ट्रेड किया, और पॉइंट कैप्चर है 308 से 73। तो ये है जो सेंसेक्स, देखिए सेंसेक्स में ये बहुत फास्ट मूव होता है, 308 से 73 कितने पॉइंट, सिर्फ 38 सेकंड में। 38 सेकंड में हमने यहाँ 8,000 का प्रॉफिट करके इस अकाउंट को हमने क्या कर दिया, किल स्विच कर दिया। तो सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स है, इसमें अगर आप सही जगह बैठते हो तो आपको टाइम 1 ही मिनट में आपका टारगेट पूरा कर देता है। आप टारगेट लेके चले जाओगे, कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा देख लेता कौन से स्टैक प्राइस में हमने काम किया था। 81,700 का पी, 81,700 का पी किया था हमने, 81,700 का पी, 81,700, 81,700, 81,700, हाँ। तो देखिए ये अपना ट्रेड क्या था, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पर एक जगह पे, कि ये मेरा ट्रेड था, और ये, लेकिन मैंने यहाँ फायर्स में वो ट्रेड किया था। देखिए, हालांकि मैं थोड़ा सा 308 रुपये, क्योंकि यहाँ तक जाके मैंने वेट, यहाँ जाके क्यों ज़्यादा निकला नहीं था, 386, देखो यहाँ पर ये एग्जैक्ट कहाँ पर था, थोड़ा सा डिले हुआ क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस बचा हुआ था कि एक स्पाइक के मिलेगा, और उसी स्पाइक के साथ 308 में मैं यहाँ एंट्री किया, और जो एग्जिट प्राइस है वो 374 रुपये,
374 मतलब एग्जैक्ट यहाँ पर, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ जो ये हमें पड़ा हुआ है इसके आसपास से रिजेक्शन लगा और जैसे मैं लिया फिर वापसी चला आया। तो मार्केट जाना इम्पोर्टेंट है और उसके साथ साथ टारगेट को सही जगह बुक करना भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तो कुल मिला के मॉर्निंग में बहुत अच्छा ट्रेड मिला और प्रॉफिट बुक किया। प्रॉफिट बुक करने के बाद और अकाउंट में भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी कैपिटल के अनुसार हमारा 10% बन चुका है, तो हम इसको अब ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए अभी जो चीज़ हम लोगों ने सेंसेक्स में अपना टारगेट लगा के रखे हैं उस टारगेट की ओर बढ़ रहा है। देखते हैं कहाँ तक बढ़ता है। 1:3, 1:4 और 5 सबका मैं, जो मेरा ट्रेड का टारगेट होता है 1:5 का, लेकिन यहाँ EMA से मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, इसलिए मैं 1:4। देखिए अब यहाँ 1:4 तक का लेवल आ चुका है। तो कुल मिला के लर्निंग, अगर आपको लगता है लर्निंग करना है तो आप जुड़ सकते हैं, जुड़िए और लर्निंग कीजिए। जब आप लर्निंग करोगे तभी अर्निंग कर सकते हो। विदाउट लर्निंग के इस मार्केट से कोई अर्निंग हो ही नहीं सकता। आप अगर कहते हो नहीं मैं तो बिल्कुल भी लर्निंग नहीं करना चाहता हूँ, विदाउट लर्निंग के कभी अर्निंग नहीं हो सकता है। समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पेशेंस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ही मार्केट से फंड बन सकता है। देखिए ना यहाँ पर क्या कंडीशंस है। नॉर्मली क्या होता है नए लोगों के साथ कि यहाँ गए फिर यहाँ वापस आ गए फिर एग्जिट किया, रे एसएल जा रहा है, इतना प्रॉफिट देखा। लेकिन मुझे मालूम है कि ये जो टारगेट है मिनिमम इतना जाना चाहिए। जाने का कितना 10 ही रुपये है ना, लेकिन आने का कितना है 50 रुपये, 1:5। बस ये चीज़ हमेशा माइंड में है। रिस्क रिवार्ड रेशियो ही आपको बैठने के लिए हिम्मत देगा कि ठीक है 8 बार फेल हो जाऊंगा, 2 बार सही हो जाऊंगा, तब भी मैं ग्रीन में हो जाऊंगा। देखो इस मार्केट में ग्रीन होना इम्पोर्टेंट है। 95% लोग रेड में है, 5% ग्रीन में है। तो ग्रीन में होना, कितना ग्रीन हो रहा है इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्रीन में होना ही इम्पोर्टेंट है इस मार्केट में। देखिए यहाँ पर काफ़ी समय ले रहा है, लेकिन अभी भी लो 1:3 मेरा टारगेट डन करा दिया। ये है स्टडी। अब 1:3 तक पहुँच चुका है। 1:3 और एक स्पाइक दे देता तो मेरा 1:4 का टारगेट पूरा हो जाता। देखो क्या करता है। 1:3 पूरा हुआ है। लोग 1:3 के लिए पागल रहते हैं, 1:4-5 के लिए पागल रहते हैं। हालांकि ये जो लेवल है थोड़ा सा है, बढ़िया लेवल है। चलिए कोई नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है कि मार्केट ये लेवल है ना, यहाँ से तो यहाँ सारे लोग क्या सेलर बैठे पड़े हैं, यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करेगा। कोशिश कर रहा है कि अपने टारगेट को पूरा करके आऊं। देखिए जो मेरा मानना है ये जो हाई है इसके आसपास से ये रिवर्स लेके आ जाएगा, लेकिन ही विल ट्राई। बहुत बहुत अच्छा ट्राई करेगा। 1:3 पहुंचा। 1:3 के बाद देखिए ये तो मेरा पेपर ट्रेड चल रहा है तो मैं तो शांत हो रहा हूँ। तो शायद अगर मैं पोजीशंस में होता तो मैं यहाँ अपना पोजीशन बुक करने के लिए परेशान होता कि चलो बुक कर लेता हूँ। देखिए ये जो कैंडल है, ये जो स्पाइक है, ये स्पाइक मुझे नहीं कहता कि हाँ मैं इसको क्रॉस करूं, क्योंकि देखो यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आया, इस पॉइंट से सेलिंग आया है और यहाँ इसने ग्रीन क्लोजिंग दिया है, तो बस थोड़ा सा ही रह गया था। अब की बार अगर ये क्रॉस नहीं करता तो ट्रेड से एग्जिट हो जाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि अब की बार भी अगर यहाँ इनसाइड कैंडल बन जाता है, ये ग्रीन ये वाला इनसाइड बन जाता है, चलो 1:3 1:3 1:3
लेकिन जिस हिसाब से यहाँ फॉर्मेशंस कर रहा है मेरे, क्योंकि रुक रहा है, रुकने का जगह भी है। 9 EMA पड़ा, ये EMA पड़ा हुआ है यहाँ पर। और अगर ये लेवल ये क्रॉस और ये क्रॉस कर, फिर तो ये आसमान छुएगा। फिर हेडल है, यहाँ से हेडल है, ये हेडल है, ये हेडल है, क्योंकि मल्टीपल टाइम इन्होंने यहीं से ही रिजेक्शन लिया है। वन टू 3 1 2 3 मेरे टिगर कैंडल के बाद जो मेरे, उसके बाद 3 कैंडल के बाद हम छोड़ देना चाहिए मार्केट को, क्योंकि ये मेरा ट्रेड कैंडल है और इस ट्रेड कैंडल के बाद 1 2 3 कैंडल में ही टारगेट मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब ये वाला कैंडल बना तो यहाँ पर और एक सेटअप बना, क्योंकि ये रेड बना, रेड के बाद एक ग्रीन बना, तो इसके बाद एक ग्रीन का रहता है कि इस ग्रीन के बाद अगला ग्रीन बनेगा। ये वाला कैंडल के बाद बस इसीलिए 1:4 चलो 1:, कितना मशक्क़त कर रहा है जाने के लिए। मतलब अगर हम यहाँ से भी अगर एग्जिट करते तो कोई इशू नहीं थी। 3.1:3 के 3.5 तक गया है। hmm, 3.5 यहाँ से पोजीशंस कुछ हल्का कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंसेक्स है। देखिए मेरा ये जो एक ग्रीन कैंडल था, इस ग्रीन कैंडल ने सपोर्ट किया कि नहीं, और एक ग्रीन कैंडल बनना है, क्योंकि सेंसेक्स से जाना होता बहुत फास्ट निकलता है, लेकिन उस हिसाब से मूव आ नहीं रहा है। जो मेरा स्टडी है कि ये जो कैंडल होता है इसके लगभग हाई तक टच करने की कोशिश करता है ये बस। 1:3 4 को एकदम ये 3.8 पहुंचा। क्या लेवल है, क्या मार्केट चल रहा है यहाँ पर। ये चीज़ होता है मार्केट में, वेट करना होता है। पेपर ट्रेड करना अलग चीज़ होता है और रियल ट्रेड करके फंड बनाना अलग चीज़ होता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, लोग कहते हैं कि ये देखो मेरे सेटअप में यहाँ से यहाँ तक गया। देखो ये जाना नहीं जाना ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पर ये दिखा सकता हूँ कि देखिए 3.8 लगभग कितना गया, 3.8 मतलब लगभग 1:4। ये मेरे सेटअप पे इतना गया, उतना गया। डिपेंड करता है कि आप एंट्री क्या कर पाए हो, क्या एंट्री करने के बाद पॉइंट्स बुक कर पाए हो, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो एंट्री इम्पोर्टेंट है। चलो टारगेट मेरा डन हो चुका है, हो गया डन। 1:5 का टारगेट पूरा हो गया, ट्रेड ने अपना पूरा कर दिया। यह टारगेट इज डन। अब नहीं बैठना है। अब यहाँ अब ये आसमान छूने चले जाए, चाहे कहीं पर भी चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है।